वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 7.2 जो कि विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेकर 9 तक आज तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग जो कि बाकी के क्वेश्चन है 9 और 10 जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसे कंप्लीट करने वाले हैं। विभाजन सूत्र पढ़ने के लिए हम लोग M1 और M2 अनुपात में निकालते हैं। तो x निकालने के लिए, विभाजन सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग x का प्रयोग करते हैं। x बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y निर्देशांक निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 का प्रयोग करते हैं। अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और पहले वाले जितने भी क्लास है वो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि बिंदुओं a -2,2 और b 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोला है बाबू, सबसे पहले ये जानना जरूरी है, क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 बिंदु दिया है A और B। बिंदु कितना दिया है? A और B। हम लोग पहले रेखाखंड ले लिए A और B, A और B रेखाखंड लिए। A बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है -2 और 2, -2 और 2 और B रेखाखंड में B बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 2 और 8 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन बोला है कि रेखाखंड AB के 4 भागों में, 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो 4 बराबर भागों में विभाजित कब होता है? अच्छा से देखो बाबू, जैसे हम ले लिए A और B ले लिए, A B ले लिए, जैसे A का निर्देशांक x और y है, x1 और y1 है। अगर B का निर्देशांक x2 और y2 है, अगर हम बीच में AB रेखाखंड के बीच में एक बिंदु P ले लिए, क्या ले लिए? P लिए, जिसका बिंदु ले लिए x3 और y3, तो ये कितने भागों में विभाजित कर रहा है? 1 और 2। कितना भागों में विभाजित कर रहा है? 2 भागों में। अगर हम लोग और एक बिंदु ले लिए Q ले लिए, जिसका बिंदु रख दिए x4 और y4 रख दिए, अब कितना भागों में विभाजित कर रहा है? एक भाग, 2 भाग और 3 भाग में। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है कि हमको 4 भागों में विभाजित चाहिए। कितना भागों में? 4। तो हम लोग और एक बिंदु ले लेंगे, R ले लेंगे। क्या ले लेंगे? R। इसलिए ऐसा कर रहे हैं बाबू, क्वेश्चन बोला है कि 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो AB रेखाखंड है, तो हम लोग एक बिंदु ले लिए P ले लिए और एक बिंदु Q ले लिए और एक बिंदु क्या ले लिए? R ले लिए। अब कितना भागों में हो गया? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और कितना भाग? 4 भाग। PQR इसलिए लिए कि हमको AB रेखाखंड में 4 भागों में विभाजित करना है। अब हम लोग जो P बिंदु लिए हैं उसका नाम रख देंगे x1 y1 और Q लिए उसका नाम रख देंगे x2 y2 और R जो लिए है उसका नाम रख देंगे x3 और y3। अब हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को P बिंदु का निर्देशांक निकालना है, Q बिंदु का निर्देशांक निकालना है और R बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो हम लोग जो बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे विभाजन सूत्र से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? विभाजन सूत्र से। अगर x बिंदु निकालेंगे तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अगर y निर्देशांक निकालेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 का प्रयोग करके निकालेंगे। अब हम लोग ये समझना है बाबू कि जब निर्देशांक बिंदु बोलेगा, विभाजन सूत्र के बारे में आएगा, तो हम लोग को m1 और m2 चाहिए। क्या चाहिए? m1 और m2, जो कि m1 अनुपात m2 होता है। क्या होता है? m1 अनुपात m2 अनुपात में चाहिए। अब हम लोग यहाँ से अनुपात कैसे लेंगे? तो कितना भागों में बोला है? 4 बराबर भागों में बोला है। तो ये कितना भाग? 1 भाग। ये कितना भाग? 1 भाग, 1 भाग, 1 भाग। कितना भाग? 1 भाग करके 4 बराबर भागों में विभाजित किए। अब जब हम लोग P का निर्देशांक निकालेंगे, किसका निकालेंगे? P का निकालेंगे, तो m1 का मान 1 लेंगे। जब P का निकालेंगे तो इधर कितना भाग बच गया? 1 2 3 भाग। तो m2 का मान कितना हो जाएगा? 3। जब Q का निर्देशांक निकालेंगे, जब Q का, ये P का है, जब Q का निर्देशांक निकालेंगे तो इधर कितना भाग? 1 भाग, 2 भाग। तो m1 कितना लेंगे? 2। इधर कितना भाग? 1 भाग, 2 भाग।
तो m2 कितना हो जाएगा 2। जब r निकालेंगे तो इधर कितना भाग 1 2 3, तो m1 का मान कितना हो जाएगा 3, और इधर कितना भाग 1 भाग, तो m2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को किस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए पहले हम लोग P बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। P बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। P बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। तो P बिंदु निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग x का बिंदु निकालेंगे। तो विभाजन सूत्र में x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब सब में मान रख देंगे। तो जब P बिंदु का निर्देशांक निकाल रहे हैं तो m1 और m2 का मान क्या हो जाएगा बाबू, m1 का मान हो जाएगा m1। जब P निकाल रहे हैं तो m1 क्या हो जाएगा, m1 का मान 1 हो जाएगा, और m2 का मान 1 2 3, कितना भाग बच गया 3 भाग, तो m2 का मान 3। तो लिखेंगे x बराबर m1 का मान कितना है 1 गुना x2, तो x1 और x2 कहां से लेंगे, बिंदु A और B से, तो x1 का मान -2, x2 का मान 2 है, तो लिखेंगे 2 प्लस m2 का मान कितना है 3 गुना x1 का मान कितना है -2 बटे लिखेंगे m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 का मान कितना दिया है, m1 का मान दिया है 1 प्लस 3, तो लिखेंगे 1 प्लस 3। अब लिखेंगे x बराबर 2 एका 2 प्लस 3 दुगनी 6, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो लिखेंगे -6 बटे 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4, लिखेंगे x बराबर 2 में 6 जाएगा, कितना बचेगा -4 बटे 4, तो 4 से 4 गया, तो x का मान कितना गया -1। x बिंदु का निर्देशांक कितना आया -1। अब निकालेंगे y का, तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब लिखेंगे y बराबर m1 का मान कितना है 1 गुना y2 का मान कितना है, तो y1 का मान 2 है, y2 का मान कितना है 8 प्लस m2 का मान कितना है 3 गुना y1 का मान कितना है, y1 का मान 2 है बटे m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 3, तो y बराबर 8 एका 8 प्लस 3 दूनी 6 बटे 3 और 1 4, तो y बराबर 8 और 6 14 बटे 4, तो 2 7 14, 2 दूनी 4, तो y का मान कितना गया 7 बटे 2। तो हम लोग पहले किसका मान निकाले, P बिंदु का निर्देशांक, तो P बिंदु का निर्देशांक कितना आया -1 और 7 बटे 2, तो P का आ गया -1 और 7 बटे 2। तो इसी तरह हम लोग फिर Q का निकालेंगे। चलिए देखते हैं बिंदु Q का निर्देशांक निकालते हैं। तो Q का निकालने के लिए, तो Q में m1 का मान क्या हो जाएगा, इधर कितना भाग 2 भाग, तो लिखेंगे m1 का मान कितना 2, और m2 का मान कितना, इधर कितना भाग 2 भाग, तो m2 बराबर कितना 2। अब हम लोग Q का निर्देशांक निकालने के लिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो विभाजन सूत्र में हम लोग x बिंदु निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग x बिंदु का निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, लिखेंगे x बराबर m1 का मान क्या है 2 गुना x2, तो x1 माइनस 2, x2 कितना है 2 प्लस m2 का मान कितना है 2 गुना x1 का मान कितना है -2 बटे m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 2, लिखेंगे x बराबर 2 दुगनी 4 प्लस माइनस माइनस, तो 2 दुगनी 4 बटे 4, तो x बराबर 4 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 0, 0 को 4 से भाग देंगे तो 0 बचेगा, तो x का मान कितना गया 0। अब y निकालेंगे, तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब y बराबर m1 का मान कितना है 2 गुना y2, तो y1 2 है, y2 कितना है 8 प्लस m2 का मान कितना है 2 गुना y1 का मान कितना है 2 बटे m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 2, तो y बराबर 8 दुगनी 16 प्लस 2 दुगनी 4 बटे 4, तो y बराबर 16 और 4 20 बटे 4, तो 4 पंचे 20, तो y का मान कितना गया 5, तो x का मान 0 और y का मान 5, तो बिंदु Q का निर्देशांक 0 और 5। अब किसका निकालना है, R का निकालना है। किसका निकालना है, R का। चलिए हम लोग जगह का थोड़ा कमी है, इसलिए हम लोग R बिंदु यहां निकालते हैं।
फिर जब r का निकालेंगे तो m1 का मान क्या हो जाएगा, इधर कितना भाग, 1 2 3 भाग, इधर कितना भाग, 1 भाग। तो लिखेंगे r बिंदु के लिए क्या लिखेंगे, r बिंदु, क्या लिखेंगे, r बिंदु के लिए m1 का मान कितना हो जाएगा 3 और m2 का मान कितना हो जाएगा 1। तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो लिखेंगे x बराबर m1 का मान कितना है 3 गुना x2 का मान कितना है, x2 का मान, x1 का मान -2, x2 का मान 2 प्लस m2 का मान कितना है 1 गुना x1 कितना है -2 बटे m1 प्लस m2। तो 3 प्लस 1, तो x बराबर 3 दूनी 6 प्लस माइनस 2 1 2 बटे 3 और 1 4। तो लिखेंगे x बराबर 6 में 2 जाएगा तो 4 बटे 4। तो x का मान कितना आ गया, x का मान 1 आ गया। अब हम लोग किसका निकालेंगे, y बिंदु का निकालेंगे, r में y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालने के लिए हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। हम लोग मान रख देंगे। तो y में m1 का मान कितना है, m1 का मान, y में m1 का मान कितना है 3 गुना y1 2 है तो y2 कितना है 8 प्लस m2 का मान 1 गुना y1 कितना है 2 बटे m1 प्लस m2 तो 3 प्लस 1। तो y बराबर 8 तिया 24 प्लस 2 1 2 बटे 4। तो y बराबर 24 और 2 26 बटे 4। तो लिखेंगे y बराबर 2 1 2 2 तिया 6 2 दूनी 4 तो 13 बटे 2। तो x का मान कितना आया 1 और y का मान कितना आया 13 बटे 2। तो r बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया 1, 13 बटे 2। तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था कि जो ए बी रेखाखंड है उसको 4 भागों में विभाजित करना है और 3 भाग जो विभाजित किए, 4 भाग जो विभाजित किए पी क्यू आर में पी का निर्देशांक निकालना है, क्यू का निकालना है और किसका निकालना है आर का निकालना है। तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। हम लोग को समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने बोला है। तो समचतुर्भुज, सबसे पहले हम लोग समचतुर्भुज का जो फिगर है उसको हम लोग बनाते हैं। तो समचतुर्भुज में शीर्ष दिए हुए हैं तो इसी क्रम में तो ए लिख दिए, ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु और डी बिंदु। तो ए बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है 3, 0 दिया है, बी का दिया हुआ है 4, 5 और सी का दिया हुआ है -1, 4 और डी का दिया हुआ है -2, -1। हम लोग को समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने बोला है। तो समचतुर्भुज में विकर्ण होते हैं, क्या होते हैं विकर्ण होते हैं जो एक दूसरे को चलिए समचतुर्भुज में बिंदु ए बी सी और डी दिए विकर्ण होते हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिच्छेद। अब बोला है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल निकालने के लिए अच्छा से देखो बाबू, देखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, समचतुर्भुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण क्या है, विकर्ण AC और BD है। तो लिखेंगे 1/2 गुना विकर्ण AC गुना BD। हम लोग को समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने बोला है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 विकर्ण क्या है AC और BD है। तो हम लोग पहले AC बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे, इसके बाद BD का। तो इसमें हम लोग को जो विभाजन सूत्र का प्रयोग करना था उसमें विभाजन सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसमें AC और BD का मान निकालेंगे। तो पहले हम लोग AC A और C का विकर्ण निकालते हैं, AC का विकर्ण निकालने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी के लिए लिखेंगे AC की दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -
y1 का होल स्क्वायर टोटल रूट अंडर AC बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान कितना है 3, x2 का मान कितना है -1 माइनस x1 का मान 3 है तो लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 तो y1 0 है y2 कितना है 4 तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब लिखेंगे AC बराबर माइनस माइनस प्लस चिन्ह क्या होगा माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 में 0 जाएगा तो 4 का स्क्वायर टोटल रूट अंडर। AC बराबर 4 4 16 प्लस 4 4 16 लिखेंगे AC बराबर 16 16 32 रूट। तो रूट 32 कितना किसका होता है 4 रूट 2। 32 जो रूट है वो अगर तोड़ने पर कितना आएगा 4 रूट 2। अब हम लोग BD का विकर्ण निकालेंगे। किसका निकालेंगे BD का विकर्ण। किसका मान निकालेंगे विकर्ण दूरी से, दूरी का फॉर्मूला का प्रयोग करके। तो BD बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब लिखेंगे BD बराबर x2 तो x1 का मान 4 है, x2 कितना है -2 तो -2 माइनस x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 तो y1 5 है, y2 कितना है -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब लिखेंगे BD बराबर माइनस माइनस प्लस चिन्ह क्या होगा माइनस का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस चिन्ह क्या होगा माइनस। लिखेंगे BD बराबर 6 छक 36 प्लस 6 छक 36 तो कितना हो जाएगा बाबू BD बराबर 36 36 72 रूट 72। रूट किसका 72 होता है तो हम तोड़ने का तरीका बताते हैं। 72 को कैसे तोड़ सकते हैं 72 को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुना 9। क्या लिख सकते हैं 8 गुना 9। तो 9 किसका है 3 का है तो 3 बाहर हो जाएगा। 8 को कैसे तोड़ सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एक बार बाहर तो 3 दूनी 6 रूट कितना हो जाएगा 2 तो 6 रूट 2 तो रूट 72 का मान क्या हो जाएगा 6 रूट 2। अब हम लोग जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने बोला है तो समचतुर्भुज लिखेंगे तो लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण क्या है AC गुना BD। अब लिखेंगे 1/2 तो AC का मान कितना आया AC दूरी निकाले उसका मान 4 रूट 2 तो 4 रूट 2 गुना BD का मान कितना आया BD का मान 6 रूट 2 तो यहाँ से कट जाएगा तो 2 दुगनी 4। अब कितना बच गया 6 दुगनी 12 और रूट 2 को रूट 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2 तो 12 दुगनी 24। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का मान कितना आ गया 24। हमको यही निकालने बोला था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का मान निकालिए। क्वेश्चन किताब में दिया हुआ है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का प्रयोग इसको करना है। तो आज हम लोग क्वेश्चन प्रश्न संख्या 7.2 की जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।